दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं सुखदेव शास्त्री आज 10 अगस्त 2025 को आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ ठगी पीड़ितों के विषय पर कुछ चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों, वेद में, अथर्ववेद में एक मंत्र आया है, कीर्तम में दक्षिणे हस्ते जयो में सक्य आहितः। ये सूक्त है कि मेरे दाएं हाथ में कर्म पुरुषार्थ है और मेरे बाएं हाथ में विजय रखी हुई है। तो दोस्तों, ये मंत्र हमें बता रहा है कि हमें कर्म पर, यानी दायां हाथ हमारा जो है कर्मशील है। जब हम कर्म करेंगे और ठीक दिशा पर कर्म करेंगे तो विजय तो बाएं हाथ में रखी हुई है। तो इसलिए दोस्तों, हमें परिश्रम पर ध्यान देना होगा, कर्म पर ध्यान देना होगा। पुरुषार्थ यानी मेहनत। इस संगठन को आगे बढ़ाने में पूर्ण रूप से मेहनत का योगदान देना होगा। जिस प्रकार से आदरणीय हमारे संयोजक महोदय आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी निरंतर बात रख रहे हैं कि हमें कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। कर्म की ही व्याख्या गीता में भी श्री कृष्ण जी ने दी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल पर तेरा अधिकार नहीं है, फल तो मिलना ही मिलना है। जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो हमें निश्चित ही मिलना है। तो आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, भुगतान तो निश्चित होना ही होना है। ये सरकार नहीं करेगी तो और सरकार करेगी, दूसरी सरकार करेगी, लेकिन भुगतान होकर रहेगा। और अगर इस सरकार को आगे और रहना है तो इसी से भुगतान लेंगे। अगर ये चाहती है कि हमारा साम्राज्य आगे भी बना रहे तो शीघ्र अतिशीघ्र इसको जो है ठगी पीड़ितों का भुगतान करना ही होगा और अन्यथा इसको जाना होगा। ये निश्चित है दोस्तों। तो आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। आने वाली 25 तारीख को प्रत्येक जिले तहसील में जो है हमारा जो है ठगी पीड़ित परिवार का जो है तीसरी वर्षगांठ जो है बड़े धूमधाम से मनाई जाए। और प्रत्येक जिले से यह आवाज़ उठनी चाहिए कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ये हमारा जय घोष होना चाहिए और ये प्रत्येक जिले से आवाज़ उठनी चाहिए। ये ना हो कि कोई जिला छूट जाए। तो मेरा निवेदन है समस्त ठगी पीड़ित कार्यकर्ताओं से कि जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं वहाँ वो सक्रियता से कार्य करना प्रारंभ करें और आने वाली 25 तारीख को भुगतान क्रांति ले आएं। अगर प्रत्येक जिले से, प्रत्येक तहसील से यह आवाज़ उठेगी तो अवश्य ही जो है सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और शीघ्र भुगतान करना होगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि कीर्तम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहितः, कि मेरे दाएं हाथ में कर्म है। पहला काम है कर्म। हम कर्म करें मेहनतशील होकर के, लगनशील होकर के, पुरुषार्थी बन करके। जब हम कर्म करते हैं तो निरंतर उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो इस मंत्र पर विचार करते हुए हम ये ध्यान रखें कि हम परमात्मा ने हमें कर्म करने के लिए भेजा है और इस कर्म को ठीक प्रकार से निभाना, ठीक प्रकार से कार्य में परिणत करना, ये प्रत्येक ठगी पीड़ित का दायित्व है। जब हमने ये बीड़ा उठाया है तो इस बीड़े को अंत तक पहुंचाना ये सभी का, प्रत्येक ठगी पीड़ित का ये कार्य है।
तो प्रत्येक ठगी पीड़ित सक्रिय हो जाए, संभल जाए, अपने अपने क्षेत्र में। कहीं किसी ज़्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र को संभालने की आवश्यकता है। जहाँ हमारा जो कार्यकर्ता है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार अपने क्षेत्र में जो है काम करना प्रारंभ कर दे और ठगी पीड़ितों को एकत्रित करके भुगतान क्रांति की जो है लहर समस्त देश से जो है उठनी चाहिए। तो फिर देखिए अवश्य ही जो है भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम इस मंत्र के आधार पर अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का प्रयत्न करेंगे। यह हमें बता भी रहा है कि पुरुषार्थ करो, किसी भी क्षेत्र में हो। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। क्या इन ठगी पीड़ितों ने, ठगी लोगों ने जो है पुरुषार्थ नहीं किया? बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ी बुद्धि लगाई, बड़ी बुद्धि के अनुसार उन्होंने जो है ठगने का प्रयास किया है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों पूर्ण पुरुषार्थ लगा दीजिए धन वापसी के लिए, अपने पैसे को प्राप्त करने के लिए सरकार पर पूर्ण रूप से दबाव, हर प्रत्येक जिले से जो है दबाव बनाइए, ताकि जो है सरकार सोचने पर विवश हो और शीघ्र जो है आपका भुगतान करें। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, केवल इतना ही कहते हुए अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।